आओ जी, आओ, चावल ले लो। ऐसा चावल फिर नहीं मिलेगा। साफ मोटा दाना। पकाओ तो खुशबू पूरे घर में फैल जाए। एक समय की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव सूरजपुर में दो पड़ोसी रहा करते थे। एक का नाम हरि था और दूसरे का नाम कालू। हरि स्वभाव से ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था। उसके पास अधिक जमीन नहीं थी, लेकिन जितनी भी थी उसमें वह दिन रात मेहनत करता और पसीना बहाता था। वहीं दूसरी ओर कालू स्वभाव से बड़ा चालाक और ईर्ष्यालु था। काम करने से ज्यादा उसे दूसरों की तरक्की देखकर जलन होती थी। हरि की पत्नी सीमा बहुत समझदार और मेहनती थी। वह अपने बेटे चिंटू और घर की पूरी लगन से देखभाल करती थी और हर काम में हरि का पूरा पूरा साथ देती थी। सुनिए जी, पिछले साल सूखे की वजह से फसल बहुत कम हुई थी। घर में रखा अनाज भी अब लगभग खत्म होने को है। हाँ सीमा, हमारी फसल अब 1 हफ्ते में पककर तैयार हो जानी चाहिए। किसी तरह हमें ये अनाज अगले 7 दिन और चलाना होगा। इस साल भगवान की कृपा से फसल भी अच्छी हुई है। ये तो अच्छी बात है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि इस साल ठंड अपना कहर बरपाने वाली है और हमारे पास तो एक ढंग का गर्म कपड़ा भी नहीं है। और ऊपर से चिंता ये भी है कि चिंटू के लिए नया स्वेटर भी लेना है। बच्चा ठंड में कांपे, ये हमसे देखा नहीं जाएगा। नहीं सीमा, ऐसा होने नहीं दूंगा मैं। फसल बेचकर सबसे पहले अपने बच्चों के लिए गर्म कपड़े लेंगे। तुम चिंता मत करो, भगवान ने चाहा तो कोई रास्ता जरूर निकलेगा। अब मैं खेत जाता हूँ। आज मेहनत कुछ ज्यादा ही करनी होगी। अरे वाह, इस बार तो फसल लहलहा उठी है। लगता है किस्मत ने भी मेहनत का साथ दिया है। इस बार अच्छी खासी कमाई होगी। और सबसे पहले मैं चिंटू के लिए नया स्वेटर लूंगा। खेत देखने के बाद हरि वापस घर की ओर चल पड़ता है। उधर दूर से कालू उसे गौर से देख रहा होता है। तभी कालू की पत्नी रेखा वहां आकर कहती है, देखा तुमने, ये हरि दिन रात मेहनत करता है, तभी तो इसकी फसल सोने जैसी लहलहा रही है। और तुम हो कि तुम्हें जरा भी फर्क नहीं पड़ता, बस दिन भर इधर उधर की फालतू बातें। अगर यही हाल रहा ना तो एक दिन ये हरि राजा बन जाएगा और हमारे हिस्से में शायद 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होगी। अरे भगवान, अब बस भी करो तुम। मेरे रहते ये हरि कभी राजा नहीं बनेगा, समझी? हमारी फसल भी कोई कम नहीं हुई है, ठीक ठाक हुई है। और हां, अब ज्यादा दिमाग मत खराब करो मेरा। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद हरि और सीमा चैन की नींद सो रहे होते हैं। तभी अचानक आसमान चीरती हुई जोरदार बिजली कड़कती है। सीमा घबरा कर झटके से उठ बैठती है। हे भगवान, इतनी तेज बारिश और ये तूफान, ऐसे में तो हमारी फसल बिल्कुल नहीं बचेगी। पूरा साल मेहनत की थी, अगर फसल चली गई तो घर कैसे चलेगा? बस भगवान ही मालिक हैं, अब वही हमारी मेहनत की लाज रख सकते हैं। थोड़ी देर बाद सुबह होते ही बारिश थम जाती है। हरि और सीमा घबराए हुए मन से अपने खेत की ओर दौड़ पड़ते हैं, ये देखने के लिए कि तूफान ने उनकी फसल को कितना नुकसान पहुंचाया है। हम तो बर्बाद हो गए, हमारी सारी की सारी फसल खराब हो गई। हे भगवान, ये आपने क्या कर दिया? इस बढ़ती ठंड में अब हम खाएंगे क्या और ओढ़ेंगे क्या? कुछ तो हमारा भी सोचा होता भगवान। हमने तो पूरी मेहनत और सच्चाई से काम किया था। अभी दोनों यही सोच ही रहे थे कि तेज गड़गड़ाहट के साथ दोबारा बारिश शुरू हो जाती है। मायूस और टूटे मन से
हरी और सीमा चुपचाप अपने घर की ओर लौट आते हैं। उधर कालू को मुस्कुराता देख उसकी पत्नी हैरान हो जाती है। क्यों जी, हमारी फसल भी तो पूरी तरह बर्बाद हो गई है, फिर आप इतने खुश कैसे हो सकते हैं? मैंने कहा था ना, ये हरी कभी राजा नहीं बन पाएगा। अच्छा हुआ ये बारिश आ गई, वो भी तूफान के साथ। अरे हमारा क्या है, तुम चिंता मत करो, मैं मुखिया से कुछ ना कुछ जुगाड़ तो करवा ही लूंगा। अपने ही मित्र की असफलता पर खुश होना कभी भी सही बात नहीं होती। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं और ठंड इतनी बढ़ जाती है जितनी गांव वालों ने पहले कभी नहीं देखी थी। कड़ाके की ठंड से बचने के लिए गांव में लोग जगह जगह अलाव जलाकर बैठे हुए थे और अपने काम कर रहे थे। न जाने कुदरत का ये कैसा कहर है, इस साल तो ये ठंड जान ही ले लेगी। दूसरी तरफ फसल बर्बाद होने के बाद हरी अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। दिन भर वह अपने बिस्तर पर पड़ा रहता, आंखें छत पर टिकाए और खामोशी में डूबा कुछ सोचता रहता। सुनिए जी, ऐसे कब तक चलेगा? आप यूं हार नहीं मान सकते। हमें चिंटू के बारे में भी तो सोचना है। हर दिन ठंड बढ़ती जा रही है और घर में अब अनाज का एक दाना भी नहीं बचा है। मैं क्या करूं? मुझे तो सच में कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। सब कुछ जैसे अंधेरे में डूब गया है। मेरे पास इसका एक उपाय है। आपको तो पता ही है, मेरे हाथ के बने समोसे और कचौरियाँ लोगों को बहुत पसंद हैं। क्यों ना हम यही बनाकर बेचें? आप कल सुबह ही मुखिया से थोड़े से पैसे उधार मांग लीजिए। उसी पैसों से हम समोसे और कचौरियाँ बनाने का सामान ले आएंगे। अगली सुबह दुख और चिंता से भरे मन के साथ हरी मुखिया की हवेली की ओर चल पड़ता है। अरे हरी, आओ आओ, इतनी कड़ाके की ठंड में कैसे आना हुआ? मालिक, आपको तो पता ही है, इस ठंड और बारिश ने मेरी सारी फसल बर्बाद कर दी है। अब घर में खाने के लिए अनाज का एक दाना भी नहीं बचा है। आपसे थोड़े पैसे उधार चाहिए, मैं बहुत जल्द आपको लौटा दूंगा। देखो हरी, मैंने यहां कोई धर्मशाला तो नहीं खोल रखी है कि सबको उधार देता रहूं। हां, तुम मेहनती इंसान हो, इसीलिए सिर्फ एक शर्त पर तुम्हें उधार दूंगा। अगर एक हफ्ते में मेरा पैसा वापस नहीं लौट आया तो मैं तुमसे 2 गुना पैसा वसूल करूंगा। हरी मुखिया की शर्त मान लेता है और घर लौट आता है। ये लो सीमा, ये रहा समोसे और कचौड़ियां बनाने का सारा सामान। लेकिन मुखिया जी ने बहुत अजीब सी शर्त रख दी है। अगर हम एक हफ्ते के अंदर पैसे नहीं लौटा पाए तो हमारा कर्ज 2 गुना हो जाएगा। आप बिल्कुल चिंता मत करिए जी, हम समय पर एक एक पैसा लौटा देंगे। बिना देर किए सीमा काम में जुट जाती है। आंच पर कड़ाही चढ़ती है, तेल गर्म होने लगता है और सीमा अपने हाथों से स्वादिष्ट समोसे और कचौड़ियाँ बनाने लगती है। देखते ही देखते पूरा आंगन समोसों और कचौड़ियों की खुशबू से महक उठता है। फिर सीमा सारे गर्मा गर्म समोसे और कचौड़ियाँ एक टोकरी में बड़े सलीके से सजाती है और वो टोकरी हरी के हाथों में थमा देती है। सुनिए जी, इसे गांव की हर गली में जाकर बेचिएगा। इस कड़ाके की ठंड में कोई ना कोई तो जरूर खरीदेगा। सुनो सुनो, गरम गरम समोसे और कचौड़ी सिर्फ 10 रुपए में। हाँ हाँ, बिल्कुल ताजा, एकदम गरम गरम। जो पहले आएगा वही पाएगा। देर मत करो वरना रह जाएगा। जब कोई भी हरी से समोसा नहीं खरीदता तो वह उदास होकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। आंखों में मायूसी और चेहरे पर थकान साफ झलक रही होती है। तभी वहां खड़ी एक महिला आगे बढ़ती है और कहती है, अरे भैया, एक समोसा देना। महिला जैसे ही समोसा खाती है उसकी आंखें चमक उठती हैं। वह हैरानी और खुशी से बोल उठती है, अरे भाई, ये समोसे तो बड़े स्वादिष्ट हैं, खाकर तो मजा आ गया।
उसकी आवाज सुनते ही आसपास के लोग रुक जाते हैं। देखते ही देखते भीड़ इकट्ठा होने लगती है। कोई कहता है, मुझे भी 2 समोसे देना। तो कोई आवाज लगाता है, कचौड़ी भी देंगे क्या? कुछ ही पलों में हरी के चेहरे की उदासी मुस्कान में बदल जाती है। भैया, ऐसे समोसे तो रोज खाने का मन करे। खाली टोकरी हाथ में लिए हरी घर की ओर लौट पड़ता है। आज तो कमाल हो गया सीमा, तुम्हारे बनाए हुए सारे समोसे और कचौड़ियां झटपट बिक गईं। क्या सच में? हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। और ये देखो, आज इतने पैसे आए हैं, कल से थोड़ा और ज्यादा बनाकर देना। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। हरी ने मुखिया के सारे पैसे लौटा दिए थे और अपने लिए गर्म कपड़े भी खरीद लिए थे। सीमा के बनाए हुए समोसे और कचौड़ी अब पूरे गांव में मशहूर हो चुके थे। हर कोई उनके स्वाद की तारीफ करता नहीं थकता था। अब हरी घर के पास ही ठेला लगाने लगा था। सीमा घर पर समोसे और कचौड़ी बनाती और हरी उन्हें बेचता और बाकी काम संभालता। दोनों मिलकर मेहनत करते थे, कदम कदम पर एक दूसरे का पूरा साथ देते थे। अरे मुखिया जी, आइए आइए। बहुत चर्चे सुने हैं तुम्हारे इन समोसों और कचौड़ियों के। कल हमारे यहाँ एक आयोजन है। मैं चाहता हूं कि तुम लोग नाश्ते में अपने समोसे और कचौड़ियां बनाकर लाओ। पूरे 150 लोग रहेंगे। बताओ, क्या तुम ये ऑर्डर पूरा कर पाओगे? अरे बिल्कुल मुखिया जी, आप निश्चिंत रहिए, हम समय पर और पूरे मन से आपका ऑर्डर पूरा करेंगे। दूर खड़े कालू और उसकी पत्नी ये सब देख सुन रहे थे। कालू जल भुनकर राख हो रहा था। आखिर इस हरी को हो क्या गया है? इतनी मेहनत, इतनी फायदा। अब मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। बड़ा आया समोसे बेचने वाला। ऐसा मजा चखाऊंगा इसे कि जिंदगी भर याद रखेगा। इधर हरी बाजार से समोसा और कचौड़ी बनाने का सारा सामान ले आता है और रसोई घर में रखने लगता है। सुनिए जी, इस बोरी में तो छेद है, इसे लेटा कर रखना होगा ताकि आटा नीचे न गिरे। कुछ देर बाद दोनों थककर सो जाते हैं। सुबह उठकर सीमा जैसे ही रसोई घर में जाती है। अरे ये क्या हो गया? सारा सामान चोरी हो गया। अब हम क्या करेंगे? और मुखिया जी का दिया हुआ ऑर्डर आखिर कैसे पूरा होगा? सीमा की आवाज सुनकर हरी भी किचन में आ जाता है और दोनों की नजर फर्श पर गिरे आटे की लंबी लाइन पर पड़ती है। सीमा, अब ये लकीर ही हमें चोर तक पहुंचाएगी। आखिर कौन है वो? पर ये लकीर तो कालू के घर की ओर जा रही है। लेकिन कालू तो आपके इतने अच्छे मित्र हैं, वे आपके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? कभी कभी लालच और ईर्ष्या इंसान को सचमुच अंधा बना देती है। मुझे कालू से ऐसी उम्मीद नहीं थी। दुखी मन से हरी मुखिया जी के घर जाता है और उन्हें पूरी घटना विस्तार से बता देता है। मुखिया जी तुरंत अपने आदमियों को भेजकर कालू को बुलवाते हैं। थोड़ी ही देर में कालू वहां पहुंच जाता है। उसकी नजरें झुकी हुई थीं और चेहरा शर्म से उतरा हुआ था। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने अपने ही दोस्त को धोखा दिया। मैं बहुत लालची हो गया था साहब, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का पूरा एहसास है। कृपया मुझे एक मौका दीजिए, मैं अपनी गलती सुधार दूंगा। इस प्रकार कालू सारा सामान वापस कर देता है। हरी और सीमा फिर से समोसे और कचौड़ी के आयोजन की तैयारी में जुट जाते हैं। उनकी मेहनत रंग लाती है और बनाए गए समोसे कचौड़ी सबको बहुत पसंद आते हैं। कालू अपनी गलती सुधारकर हरी से माफी मांगता है और दोनों एक बार फिर अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इसलिए दोस्तों, याद रखिए, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता और मेहनत का कोई दूसरा विकल्प नहीं होता।